नमस्कार दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल, खाने के बाद सीने में जलन क्यों होती है? दूसरा सवाल, नमक के पानी से नहाने से क्या फायदा है? तीसरा सवाल, नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? चौथा सवाल, लड़कियों से जुड़े साइकोलॉजिकल तथ्य क्या होते? पांचवा सवाल, पति को रोमांटिक करने के लिए क्या करें? छठवां सवाल, किन महिलाओं से शादी नहीं करनी चाहिए? सातवां सवाल, क्या पति पत्नी की आत्मा एक ही होती है? आठवां सवाल, क्या आत्मा की भी मौत होती है? तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। खाने के बाद सीने में जलन क्यों होती है? खाने के बाद सीने में जलन के कई कारण हो सकते हैं। जब हमारा खाना अच्छी तरह से पचता नहीं है या फिर हमने अधिक मसालेदार भोजन खा लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमने अधिक खाना खा लिया हो। खाना ना पचने का कारण कोई बीमारी भी हो सकती है। इसके लिए हमें डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। पेप्टिक अल्सर डिसीज से जूझ रहने वाले लोग अक्सर इसे सीने में जलन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हार्ट बर्न और पेप्टिक अल्सर डिसीज के लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए जी मचलाने, उल्टी, जलन वाला दर्द और ब्लीडिंग के कारण मल के रंग बदलने जैसे लक्षणों पर भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसा होने पर इसलिए तुरंत जांच कराइए। अगर आप रोजाना मसालेदार खाना खाते हैं और अपनी सब्जी में तीखे मसाले का प्रयोग करते हैं तो आपको खाने के बाद सीने में जलन होना एक आम समस्या हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा मसाला होने से आपके आमाशय की परत छिलने लगती है और उस पर घाव होने लगते हैं, जो बाद में आगे चलकर अल्सर का रूप ले लेते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि खाने में कम से कम मसाले का प्रयोग करें और रोजाना सुबह उठकर 1 या 2 अनार का सेवन जरूर करें, जिससे आपके सीने में खाने के बाद कभी जलन नहीं होगी। दूसरा सवाल है, नमक के पानी से नहाने से क्या फायदा है? नमक के पानी से नहाने के चमत्कारी फायदे होते हैं। प्राचीन काल से लोग बीमारियों को ठीक करने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए नमक के पानी से स्नान करते हैं। नमक स्नान के लाभ केवल बीमार लोगों के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी उम्र के स्वस्थ लोग नमक के पानी से स्नान कर सकते हैं। दरअसल खारे पानी से नहाने से कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है, जिससे जीवन स्वस्थ रहता है। स्नान का नमक आमतौर पर मैग्नीशियम सल्फेट या समुद्री नमक से बना होता है, जो आसानी से गुनगुने पानी में घुल जाता है और तनाव, दर्द और परेशानियां सहित शरीर के विभिन्न विकारों को राहत देता है। बाथ सॉल्ट यानी एप्सम या सी सॉल्ट में 21 अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, क्लोराइड, आयोडाइड और ब्रोमाइड शामिल है, जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। इसलिए थोड़ा सा नमक पानी में मिलाकर उसमें नहाने से शरीर को कई फायदा हो सकते हैं। खारे पानी से नहाने से अपने स्वास्थ्य लाभ है, जो सामान्य पानी को आपको प्रदान नहीं करता है। तीसरा सवाल है, नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को ज्यादा महत्व देते हैं। जब कोई इंसान पैदा होता है तो वह निवस्त्र ही होता है, अर्थात वह अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावनाओं को आत्मसात करते हुए नागा साधु निवस्त्र रहते हैं। वह बाह्य चीजों को आडंबर मानते हैं। आपने नागा साधु को देखा होगा तो वह कभी कपड़े पहने हुए नहीं देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु है, जो कि नग्न रहने और युद्ध कला में माहिर होने के लिए फेमस होते हैं, जिनकी परंपरा गुरु शंकराचार्य द्वारा दी गई थी, जो कि आज भी चल रही है। नागा साधुओं का कपड़ों को लेकर मानना है कि कपड़े वो लोग पहनते हैं जिन लोगों को अपनी सुरक्षा करनी है। हम बाबा है, इसलिए हमें सुरक्षा का कोई महत्व नहीं है। नागा साधु का शरीर समय के साथ साथ ऐसा हो जाता है कि इनको किसी मौसम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, न ही इनका परिवार होता है। इनका परिवार नागा समुदाय के लोग ही होते हैं। नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। चौथा सवाल है, लड़कियों से जुड़े साइकोलॉजिकल तथ्य क्या हैं? एक लड़की जिस भी चीज के बारे में बार बार बात करती है, लड़की को वही चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है। सब प्रकार की लड़कियों को छोटे छोटे सरप्राइज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और वह ऐसे ही लड़के के साथ प्यार में पड़ती है, जो उन्हें छोटे छोटे सरप्राइज देते रहते हैं। सच बात तो यह है कि एक लड़की खुद भी ये नहीं जानती है कि उसे अपने जीवन में क्या चाहिए। लड़कियों को हॉट और सेक्सी जैसे शब्द से ज्यादा आप बहुत ज्यादा सुंदर हो ये सुनना पसंद है। 100 साल से ज्यादा जीवित रहने वाले 5 में से 4 महिलाएं होती है। ये बात गलत है कि एक लड़की आपके पैसों के लिए आपसे पास आती है। अगर कोई आपसे सच में प्रेम करती है तो वह आपके कम से कम पैसे खर्च करेगी। लड़कियों को बैड बॉयज पसंद नहीं होते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस वाले लड़के पसंद होते हैं। लड़कियों को कैसे लड़के पसंद होते हैं? जो लड़के हर चीज की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। एक लड़की को
को लाल कमीज वाला लड़का दूसरे लड़के से ज्यादा पसंद होता है। अगर आप एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप एक लड़की को कुछ मीठा और गर्म पिला सकते हैं। 5वां सवाल है, पति को रोमांटिक करने के लिए क्या करें? पति के बाहर आने पर सज संवर कर तैयार रहे। कोई आकर्षक ड्रेस पहनकर रेडी रहे, जैसे मैक्सी, बैकलेंस, ऑफ शोल्डर स्कर्ट्स, कुर्ती, घुटने तक के कपड़े, मैक्सी साइड से स्लीट वाली या सलवार सूट। बालों की स्टाइल बदलते रहे। अधिकतर पुरुषों को खुले बाल अच्छे लगते हैं। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाए रखें। बेडरूम को सजाए रखें। परफ्यूम की महक बदन से आती रहनी चाहिए। पति के बाहर से आने पर घर का काम ना करिए, पहले ही सारा काम निपटा लीजिए। पहली रात की याद दिलाने के लिए अच्छी सी साड़ी पहनकर रेडी रहिए। पति के आते ही कंधे पकड़कर हक कीजिए। धनिया पुदीना घर में नहीं है, ऐसी बात ना करिए। आप कॉलेज की बातें बताइए कि मेरी फ्रेंड का फोन आया था, मैं अपने कॉलेज में सबसे क्यूट लड़की थी, इससे उनका ध्यान आपकी तरफ होगा। पति का मूड रोमांटिक करने के लिए उनके सामने कपड़े चेंज कर सकती है। लव यू, मिस यू मैसेज घर आने से पहले भेजते रहिए। सुंदर चेहरा हमेशा पतियों को पराजित करता रहा है, इसलिए बाल, आईब्रो, गाल, नेल पेंट, लिपस्टिक, परफ्यूम, कंगन, चूड़ी का खास ध्यान रखिए। देखिए आपके पति आप में खो जाएंगे। 6वां सवाल है, किन महिलाओं से शादी नहीं करनी चाहिए? चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री आचार्य चाणक्य को जीवन दर्शन के प्रकांड पंडित माना जाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के सभी अनुभवों को चाणक्य नीति में शामिल किया है। चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो उनके स्वभाव, सोच और उनके बर्ताव के बारे में बताती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है कि कौन कौन सी वे औरतें हैं जिन्हें किसी पुरुष को शादी नहीं करनी चाहिए। केवल स्त्रियों की सुंदरता के आधार पर ही किसी व्यक्ति को उससे शादी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि सुंदरता के आधार पर ही अगर वह शादी करता है तो उसे जिंदगी भर पछताना पड़े, क्योंकि सुंदर काया होने के बावजूद भी उनका मन काला हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि अच्छे संस्कारों वाली महिला घर को स्वर्ग बना देती है और बुरे संस्कारों वाली महिला परिवार में तनाव का कारण बन जाती है, इसलिए ऐसी स्त्रियों से शादी नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन महिलाओं में धन प्राप्ति की लालसा अधिक होती है, जिन्हें गहने इत्यादि से अधिक लालची होती है, उनसे भी शादी नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं शादी के बाद रिश्ता तोड़ने की बातें करती है, जो नकारात्मक सोच वाली होती है, उनसे भी शादी नहीं करनी चाहिए। उनसे परिवार में खुशी की अपेक्षा दुख ही पैदा होता है। दोस्तों, अगर आप भी भविष्य में शादी करने की सोच रहे हैं तो कृपया अच्छी तरह से सोच समझकर अच्छी लड़की से शादी करें जिसमें ये सब बातें ना हो। 7वां सवाल है, क्या पति पत्नी की आत्मा एक ही होती है? हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि पति और पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। सवाल ये उठता है कि क्या पति और पत्नी का पिछले जन्मों का रिश्ता होता है? आखिर ये मान्यताएं कैसे स्थापित हुई? आओ जानते हैं सब कुछ। हिंदू धर्म में 7 फेरे और 7 वचनों का प्रचलन है। संभवतः इसलिए ये धारणा प्रचलन में आ गई होगी कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। अब बात करें कि क्या पति और पत्नी की आत्मा एक ही होती है, तो इसका जवाब है कि एक होती भी है और नहीं भी होती है। जब तक दोनों परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती तब तक आत्माएं अलग होती है, और जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तब इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं वह सब एक ही होती है। जिस प्रकार से नदी और झरने का पानी अलग अलग होता है, लेकिन जब वह समुद्र में मिल जाता है तो वह एक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से पति और पत्नी की आत्मा यही नियम लागू होता है। 8वां सवाल है कि आत्मा की भी मौत होती है? दोस्तों, इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, और इसका यही जवाब है कि हमारी आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। हमारी आत्मा शुरू से थी और हमेशा रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आत्मा एक चेतना है और जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसका कभी अंत भी नहीं होता है। अलग अलग धर्मों में आत्मा के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई है, लेकिन सबने एक बात को स्वीकार की है कि हमारा जो मूल स्वरूप है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह न तो कभी जन्म है और न ही कभी मरेगा। दोस्तों, आत्मा और जीवन को लेकर हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल उठता है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।